welcome to my channel. Myself Rishmita, pursuing BMS from ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको अपने मेडिकल कॉलेजेस मिल चुके होंगे और चाहे वह प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट हो, आप सबको अपनी BMS की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि आप उसको शुरू से ही इंटरेस्टिंग बना सकें। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि चरक संहिता जो बुक है उसको कैसे पढ़ना है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, इसमें मैंने बताया है कि हाउ टू स्टार्ट द BMS कोर्स, तो उसको पहले देख के आ जाएं। उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे पढ़ना शुरू करना है, शुरू में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं खरीदनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को देखने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट रह जाता है तो अगर तुम ऋषिकुल में हो तो डायरेक्ट मुझसे आके पूछ सकते हो, नहीं तो अगर किसी और प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो DM पे या कमेंट सेक्शन में पूछना। फर्स्ट प्रॉफ में हमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं: क्रियाशारी, रचनाशारी, संस्कृत, संहिता अध्ययन और पदार्थ विज्ञान। संहिता अध्ययन में 2 बुक्स आती हैं, अष्टांग हृदय और चरक संहिता। इस वीडियो में चरक संहिता की हम बात कर रहे हैं। चरक संहिता एक एंशिएंट हमारा टेक्स्ट है जो मेजर आयुर्वेद की 3 बुकों में भी आता है। इसको बोलते हैं वहीत्रयी। मेजर 3 बुक्स होती हैं आयुर्वेद में: चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। तो 2 मेजर बुक्स हम फर्स्ट प्रॉफ में ही पढ़ लेते हैं। सुश्रुत संहिता हम बाद में पढ़ेंगे अपने अपकमिंग प्रॉफ्स में। तो ऐसी जो हम चरक संहिता पढ़ते हैं अपने कॉलेज में वो ये है हमारी चरक संहिता। ये इतनी मोटी होती है वो और ऐसी दिखती है। ये इसका प्रथम भाग है। चरक संहिता कंप्लीट जो है वो 2 बुकों में आती है। ये प्रथम भाग है, इसे पूर्वार्ध बोलते हैं। एक दूसरा भाग होता है जिसको उत्तरार्ध बोलते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये मत ऐसे डरिए मत कि मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में बोल रही हूँ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। फर्स्ट पार्ट है और उसका सेकेंड पार्ट भी है और धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा सब कुछ जो मैं बोलूँगी। इसमें शुरू में लगेगा भारी शब्द लगेंगे। अब होता क्या है, जैसे कि आपने एनाटॉमी में पढ़ा है कि एनाटॉमी बुक जो है वो BD चौरसिया ने, ग्रेज एनाटॉमी, विश्राम सिंह, ऐसे अलग अलग राइटर्स लिखते हैं सेम बुक एनाटॉमी की। वैसे चरक संहिता जो है वो लिखी तो एक ही बुक है चरक संहिता, पर उसके बहुत सारे टीकाकार हुए हैं। तो हम जो पढ़ते हैं वो अलग अलग टीकाकारों की बुक पढ़ते हैं। जो हम पढ़ते हैं ये है यहाँ पर विद्योतिनी टीका। किसी भी बुक को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नॉवेल है तो उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं अलग अलग। वैसे चरक संहिता में यहाँ पर 8 स्थान दिए गए हैं। यहाँ स्थान बोला गया है। जो ये पूरी बुक होती है चरक संहिता, इसे 8 स्थानों में डिवाइड किया गया है। उन स्थानों के नाम देखें तो वो है सूत्र स्थान जिसमें 30 चैप्टर्स दिए गए हैं, निदान जिसमें 8 चैप्टर्स, विमान जिसमें 8 चैप्टर्स, शारीर में भी 8, इंद्रिय में 12। इतने मिलकर बनते हैं पूर्वार्ध, जो कि हमारी इस बुक में है। यानी कि इस बुक में कितने स्थान हैं? सूत्र, निदान, विमान, शारीर और इंद्रिय, इतने स्थान इस बुक के अंदर हैं। और जो दूसरी बुक होगी उत्तरार्ध, उसमें हमारे 3 स्थान होंगे: चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। यानी कि कुल मिला के पूरी चरक संहिता में आपको 120 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और अभी फर्स्ट प्रॉफ में आपको कितना पढ़ना है? केवल सूत्र स्थान के 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब बुक्स के पार्ट जान लेने के बाद अब मन में क्वेश्चन आता है कि ये बुक बनी कैसे होगी, इस बुक की क्या हिस्ट्री रही होगी। तो जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में होता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक कैसी होती है, काफ़ी रिसर्च होती है, ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन करके हम हर एक चीज़ पता करते हैं, उस बुक में फिर उसे प्रिंट कराते हैं। चरक संहिता का भी कुछ ऐसा ही है कि इसको केवल एक ऋषि ने नहीं लिखा है। नाम से लग रहा है चरक संहिता, चरक ने लिखी होगी, बट इसको भी काफ़ी ऋषियों ने लिखी हुई है। तो इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। तो आज से 1000 BC में सबसे पहले ऋषि मुनि आए जिसका नाम था पुनर्वसु आत्रेय। तो उन्होंने अपने 6 शिष्यों को ओरली काफ़ी नॉलेज दिया आयुर्वेद का। पहले के टाइम पे लिखित नहीं करते थे, गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। यानी कि जो टीचर है वो अपने डिसिपल्स को यानी कि जो टीचर है वो अपने शिष्यों को ओरली सब चीज़ सारा ज्ञान देते थे। तो पुनर्वसु आत्रेय ने ये पूरा आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो अपने 6 शिष्यों को दिया। उन 6 शिष्यों में से एक शिष्य का नाम था अग्निवेश। तो ये दूसरे ऋषि हुए। अब अग्निवेश ने उस ओरल नॉलेज को रिटन फॉर्म में किया और उन्होंने बनाया अग्निवेश तंत्र, और वो भी 1000 BC के ही रहे होंगे। काफी टाइम बीतने के बाद 2nd और 3rd सेंचुरी के बीच का टाइम आ गया। अब इसके बीच में एक ऋषि हुए जिनका नाम था चरक। चरक ऋषि जो थे वो सम्राट कनिष्क के पर्सनल फिजिशियन थे, जिसको राजवैद्य बोला जाता है। अब उन्होंने क्या किया, अग्निवेश तंत्र को पढ़ा, उसमें काफी संशोधन किए और एक नया अग्निवेश तंत्र का एक नया एडिशन बनाया और उसको पब्लिश किया चरक संहिता के नाम से। तो यहाँ पर ये चरक संहिता बन चुकी थी, बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं थी। काफी टाइम बीतने के बाद 4th सेंचुरी में अब आए डिरबल। अब उन्होंने एक और चरक संहिता को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें लगा कुछ अभी भी कमी है, तो उन्होंने 41 चैप्टर्स और ऐड किए।
जैसे कि चिकित्सा में उन्होंने 17 चैप्टर्स, कल्प में 12 और सिद्धि में 12। तब जाके चरक संहिता में 120 चैप्टर्स बने और अब जाके ये जो आज हम पढ़ते हैं चरक संहिता, वो ये कंप्लीट बुक है। अभी तक हमने ओवरऑल बुक के बारे में जाना, इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। अब बात करते हैं कि कैसे हमें अपनी सिलेबस की चीजें पढ़नी है। तो यहाँ इंडेक्स में आपको दिख रहा होगा सूत्र स्थान, सूत्र स्थानम, और उसके नीचे चतुष्क कुछ गिवन है। तो सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स हैं। अब ये 30 चैप्टर्स को भी डिवाइड करने का तरीका यहाँ पर दिया गया है, ग्रुप ऑफ 4 चैप्टर्स, जिसको चतुष्क बोला गया है। तो यहाँ भेष चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अन्नपान। लास्ट में जो है संग्रह द्वय, उसमें 4 चैप्टर्स नहीं आते, उसमें 2 ही चैप्टर्स आते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 7 4 28 और नीचे के 2 चैप्टर्स 30। तो ये 30 चैप्टर्स ऐसे चतुष्क में डिवाइड किए गए हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसका इंडेक्स जरूर देख लेना है कि उस चैप्टर में आपको क्या चीजें बताई गई हैं। एकदम चैप्टर पे आप जंप कर जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ सूत्र में यहाँ दीर्घ जीवितम अध्याय में जैसे हमें दिख रहा है कि सबसे पहले आयुर्वेद अवतरण, शत पदार्थ विज्ञान, धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान। अब पहले तो आप इन टर्म्स को देखकर घबराओ मत, आसान टर्म्स हैं, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। और उसके बाद है औषधि और चिकित्सक। हाँ, तो ये 5 यहाँ पर इस चैप्टर को ऐसे 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। और इसमें जो अंदर इसके लिखा हुआ है जैसे कि भारद्वाज का इंद्र से यहाँ गमन, ये उस टॉपिक के अंदर आप क्या पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो अब जैसा कि आपने इंडेक्स में देखा था उसी के हिसाब से आप चैप्टर में पढ़ना शुरू करें। तो पहले हमने देखा आयुर्वेद अवतरण, जो हम बुक में खोलेंगे तो आयुर्वेद अवतरण। अब यहाँ क्या दे रखा है, एक श्लोक दे रखा है पहले, फिर उसका नीचे मीनिंग दे रखा है। तो आप अभी श्लोक मत पढ़ें, स्टार्टिंग है आपकी, आप हिंदी पढ़ें नीचे, तभी हमें संस्कृत पढ़ाई जाती है, ताकि जो श्लोक है जब आप संस्कृत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इस श्लोक की हिंदी बनानी खुद ब खुद आ जाएगी। तो आप इसकी हिंदी को अच्छे से पढ़ें। जब आप उसकी हिंदी पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में जरूर ख्याल आएगा कि ये बुक काश इंग्लिश में होती। तो वही बात है कि यहाँ पर नहीं है नॉर्थ इंडिया में इतना अच्छा स्कोप कि इंग्लिश में आप आयुर्वेद पढ़ सको। आगे बढ़ते हो जब आप, तो इसमें आपको काफ़ी श्लोक मिलेंगे, उसकी हिंदी मिलेगी, तो आप हिंदी पढ़ना शुरू करें। श्लोक जो होगा वो आप पढ़ लें। जब आपकी क्लास लगेगी तो आपको वहाँ प्रोफेसर जो है वो अच्छे से बताएंगे कि श्लोक को तोड़ तोड़ के उसकी हिंदी कैसे बनाते हैं। ऐसे करके इंडेक्स के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ें। इस बुक के बीच बीच में आपको फ्लो चार्ट्स भी दे रखे हैं, वो फ्लो चार्ट्स अच्छे होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद अब आपको कौन से श्लोक याद करने हैं, तो वो जब आपकी क्लास लगेगी तो वो प्रोफेसर आपको बता देंगे कि कौन से श्लोक आपको याद करने हैं। सारे श्लोक याद नहीं करने होते हैं, जो प्रोफेसर बोलेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो श्लोक याद करने होते हैं। तो ये था पूरा तरीका चरक संहिता को पढ़ने का। इस वीडियो से पहले आप जरूर पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने बताया कि कैसे हाउ टू स्टार्ट द BMS स्टडी। मेरे चैनल को विजिट करें और भी सारी वीडियोस देखें। हर वीडियो को देखकर आपको और डीप नॉलेज होती जाएगी इस कोर्स के बारे में। बाकी अभी भी कुछ बच जाता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थ्रू DM। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।